हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम में। सभी प्रश्न पत्र आप सभी के लिए सेलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है। इस क्लास के माध्यम से आप सभी को हिंदी का मोस्ट 20 प्रश्न और जीएस का मोस्ट 20 प्रश्न कराया जाएगा। जो कि ओवरऑल प्रश्नों की बात करें, आप सभी को 40 प्रश्न इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सभी प्रश्न सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, हर एक प्रश्न को क्लास में 100% फोकस करना। कोई भी विद्यार्थी एक भी प्रश्न को मिस ना करना। अगर मिस करोगे तो फिर आप समझना, क्योंकि यहाँ हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड है। हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। समझ रहे हो? तो चलो देखो पहला प्रश्न का रहा है, प्रश्न जब भी आप लोग करना उससे पहले उसका निर्देशक जरूर पढ़ना कि निर्देशक क्या कर रहा है, एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाह रहा है। समझ रहे हो? तो निर्देशक कर रहा है कि मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। प्रश्न है, हुक्का पानी बंद करना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जाति से निकालना, चकित करना, हुक्का पीना या डर जाना। तो राइट आंसर क्या होगा बताना है कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा हुक्का पानी बंद करना का। तो हुक्का पानी बंद करना यानी जाति से निकालना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हुक्का पानी बंद करना, जाति से निकालना। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है निर्देशक कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। किस भाग में त्रुटि है जो बताना है। प्रश्न है, वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है। वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है। तो किस भाग में एरर है? वह एक से बाहर गया है या आवश्यकीय कार्य। तो राइट आंसर क्या होगा कि इस प्रश्न में कहाँ त्रुटि है? तो त्रुटि है वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है। आवश्यकीय के जगह क्या होगा? वह एक आवश्यक क्या होगा? आवश्यक कार्य से बाहर गया, ना कि आवश्यकीय कार्य से। तो किस भाग में एरर है? तो भाग ऑप्शन नंबर डी में एरर है, जो कि आवश्यकीय के जगह क्या होगा? आवश्यक कार्य से बाहर गया है। शुद्ध क्या होगा? वह एक आवश्यक कार्य से बाहर गया है। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। बताना है विद्युत का पर्यायवाची क्या होता है। विद्युत की पर्यायवाची तरीनी, आपगा, चपला या वनिता। तो बताना है कि विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा। तो आप सभी को बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो विद्युत का पर्यायवाची की बात करें तो राइट आंसर होगा चपला। विद्युत का पर्यायवाची क्या होता है? चपला, चंचला, दामिनी, बिजली, ये सब किसका पर्यायवाची है? तो विद्युत का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का कि विद्युत का पर्यायवाची होता है क्या? चपला। ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है, 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। 3 वर्ष में होने वाली को रेखांकित वाक्य में एक शब्द का चयन करें, उसे हम क्या कहते हैं? 3 वर्ष में होने वाली को हम क्या कहेंगे? मासिक, त्रैवार्षिक, वार्षिक या अर्धवार्षिक। तो राइट आंसर क्या होगा कि 3 वर्ष में होने वाली को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम त्रैवार्षिक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रैवार्षिक। ऑप्शन नंबर बी। 3 वर्षों में होने वाली त्रैवार्षिक। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? जय का क्या होगा? पराजय। अनुराग का क्या होगा? विराग। शुभ का क्या होगा? अवनिष्ट। या भूगोल का क्या होगा? खगोल। तो बताना है इनमें से कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है। तो जय का विलोम पराजय बिल्कुल सही है। अनुराग का विलोम विराग, यह बिल्कुल सही है। भूगोल का विलोम खगोल बिल्कुल सही है। लेकिन शुभ का अनिष्ट, यह विलोम बिल्कुल क्या है?
गलत है। यानी यह जो ऑप्शन नंबर सी है यह विलोम युग्म सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर कौन होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, बताना है आप सभी को। प्रश्न निर्देशक कह रहा है दिए गए भाग में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है तो फिर नहीं चुने। प्रश्न है गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही, गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। आप सभी को बताना है कि इस प्रश्न के किस भाग में एरर है। तो प्रश्न अशुद्ध वाक्य क्या है कि गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। तो यहाँ पे किस भाग में आप सभी को एरर है? तो भाग 1 में एरर है। और क्या एरर है जो आप सभी को देखना है? कह रहा है गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। यहाँ जो को है यही एरर है। क्या होगा? गले में। को के जगह क्या होगा? को के जगह में होगा। क्या होगा कि गले में शुद्ध क्या होगा? गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही, ना कि गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। बेड़ियां, पराधीनता की बेड़ियां गले को होता है, नहीं गले में होता है। जब भी होगा पराधीनता की बेड़ियां तो कहाँ होगा? गले में। तो राइट आंसर क्या होगा? गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी भाग 1 में एरर है। समझ रहे हो? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न का रहा है कि मुमुक्ष, मुमुक्ष रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करें। ये जो मुमुक्ष है इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा? तो मुमुक्ष हम किसे कहते हैं? जो सुंदर होता है, जो मोक्ष चाहता है, जो बहुत ही भूखा हो, जो चक्र धारण करता हो। तो मुमुक्ष हम किसे कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? मुमुक्ष हम उसे कहते हैं जो मोक्ष चाहता है। क्या? जो मोक्ष चाहता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, यह किसका मुहावरा का अर्थ है? बताना है एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना यह किसका मुहावरे का अर्थ है? एक पर एक होना, एक तरकस के तीर होना, एक दले से 2 चिड़ियां मारना, या फिर एक थैले की चट्टे बट्टे होना, थैली का चट्टे बट्टे होना। तो बताना है कि सही ऑप्शन क्या होगा कि एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना का सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो राइट आंसर होगा एक ढेले से 2 चिड़ियां मारना। क्या होगा? एक ढेले से 2 चिड़ियां मारना, यानी कि एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करें। समानार्थी शब्द यानी कि हमें पर्यायवाची शब्द पूछा है। क्या है प्रश्न? शिकारी। शिकारी की पर्यायवाची की बात करें क्या होगा? अहेर, आखेट, आखेटक है, उसके बाद आखेट है, उसके बाद मृगिया है। तो शिकारी का बताना है समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो शिकारी की पर्यायवाची की बात करें तो राइट आंसर होगा आखेटक। आखेटक जो कि किसका पर्यायवाची है? शिकारी का पर्यायवाची है। क्या है? आखेटक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है, कर रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी बताना है किसका? अस्तित्व। अस्तित्व आप लोग किस प्रकार का सही वर्तनी लिखोगे जो आप सभी को बताना है। तो चलो लिखकर और समझाकर बताते हैं। अस्तित्व कैसे लिखाएगा? सबसे पहले आ देना है, फिर आ देना है, फिर आधा दंड सा देना है, फिर इसे हर सही से उड़ा देना, अस्तित्व हो गया। फिर ता देना है और फिर आधा ता देना है और फिर वा देना है। अस्तित्व इस प्रकार से लिखोगे। कैसे? आ देना है, आधा दंड सा में आधा हर सही उड़ा देना है, फिर ता देना है, फिर आधा ता देना और फिर पूरा बा देना है। अस्तित्व इस प्रकार से लिखोगे, यानी कि राइट आंसर हमारा होगा
ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, अस्तित्व। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताना है कि यहाँ भी आप सभी को क्या बताना है? शुद्ध वर्तनी बताना है। क्या होगा? शुद्ध वर्तनी। कृपया का शुद्ध वर्तनी बताना है। कृपया आप लोग किस प्रकार से लिखोगे जो आप सभी को बताना है। तो देखो कृपया कैसे लिखाता है समझना। सबसे पहले का होगा, का में रा हो गया, क्रिया हो गया, फिर पा हो गया, फिर या देना है और या पर आकार देना है। कृपया। कृपया आप लोग इस प्रकार से शुद्ध लिखोगे, यानी कि राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कृपया। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है निर्देशक कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुने। आप सभी को एक शब्द बताना है। प्रश्न है, भक्तों पर कृपया और प्रेम रखने वाला को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? भक्तों पर कृपया और प्रेम रखने वाला को क्या कहेंगे? प्रार्थी, भक्त, भक्त वात्सल या राष्ट्र प्रेमी। तो भक्तों पर कृपया और प्रेम रखने वाले को एक शब्द हम क्या कहेंगे? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भक्त वत्सलय। भक्त वत्सलय, जो कि भक्तों पर कृपया रखने और प्रेम रखने वाले को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्त वत्सलय। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है, निर्देशक कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है, उसने अपने विवाह के खाली स्थान में पार्टी दी। उसने अपने विवाह के अवसर में पार्टी दी, के लिए पार्टी दी, उपलक्ष्य में पार्टी दी या समय में पार्टी दी। तो बताना है, उसने अपने विवाह के किस में पार्टी दिया? तो राइट आंसर होगा कि उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में क्या दिया? पार्टी दी। यहाँ पे क्या भरोगे? उपलक्ष्य भरोगे। उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अब भारत में भी गगनचुंबी खाली स्थान का निर्माण होने लगा है। अब भारत में भी गगनचुंबी भवनों का निर्माण होने लगा है। भावों का या भवनों का या फिर भावन का। तो बताना है कि अब भारत में गगनचुंबी किसका निर्माण होने लगा है? भुवनों, भवा को या फिर भवनों या भावन को। तो यहाँ पे सही ऑप्शन भराएगा कि अब भारत में भी गगनचुंबी किसका? राइट आंसर क्या होगा? भवनों का। किसका? भवनों का क्या होने लगा? निर्माण होने लगा। ना कि भुवनों, ना कि भवा, ना कि भावन। समझो राइट आंसर क्या होगा? भवनों का निर्माण होने लगा है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है निर्देशक कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न है कि उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया के जगह सही ऑप्शन क्या होगा? परिवार पर लाखों के कर्ज हो गए, परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया या फिर परिवारों पर लाखों के कर्ज हो गया या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सही ऑप्शन आप सभी को बताना है कि क्या होगा। तो राइट आंसर होगा कि उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। क्या हो गया? लाखों का कर्ज हो गया, ना कि हो गए, गलत होगा। परिवारों तो पहले होगा नहीं और किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या होगा? बी, परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे के है, तो के नहीं होगा, क्या होगा? लाखों का कर्ज हो गया। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखो आप सभी को 15 प्रश्न आप सभी को मिलेगा क्वेश्चन,
और 16 से 20 नंबर तक, 16 नंबर से 20 नंबर तक आप सभी को पैसेज मिलेगा। और देख सकते हो ये पैसेज जो लिया गया है ये पिछले एग्जाम का प्रश्न पत्र का पैसेज है। समझो कितना ईजी पैसेज है। जो स्टूडेंट कहते हो हमें पैसेज में डर लगता है, बिल्कुल 1 to 3 लाइन का पैसेज है जो कि सिंपल है, समझ रहे हो। तो देखो इसको कैसे करना है। 3 से 4 लाइन का पैसेज मिलेगा आप सभी को, 10 से 15 सेकंड में पढ़ना है। पहले सड़कें खाली स्थान है, गंदा पानी गली गली में खाली स्थान बराबर खाली स्थान दी जा रही है, शहर को खाली स्थान रखे, फटी खुली चीजें मत खाओ, पर सुनता कौन है। तो ये पैसेज हमें बता रहा है कि हमें गली और शहरों की साफ सफाई के प्रति ये हमें क्या बता रहा है, ये पैसेज कह रहा है। तो देखो कह रहा है सड़कें खाली स्थान है। सड़कें कैसी हैं, सुथरे हैं, साफ है, गंदी है, चौड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हो कि गंदे पानी का रहा है सगरो, मतलब कि गंदगी के बारे में बता रहा है सड़क के। तो शहरों का, तो यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे कि सड़कें क्या है, सॉरी सड़कें गंदी है। तो यहाँ पे क्या भरोगे, सड़कें गंदी हैं, गंदा पानी गली गली में, खाली स्थान बराबर, गली गली में क्या हो रही है, बह रही है, गिर रही है, मच रही है या फैल रही है। तो गली गली में फैल रही है। यहाँ पे क्या भरोगे कि सड़कें गंदा है, गंदा पानी गली गली में फैल रही है, बराबर खाली स्थान दी जा रही है। बराबर क्या दी जा रही है भाई, चेतावनी दी जा रही है, खबर दी जा रही है, सतर्क या औषधि दी जा रही है। तो बराबर चेतावनी दी जा रही है। यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे बराबर चेतावनी दी जा रही है कि शहर को खाली स्थान रखो। शहर को क्या रखो, मैला, गंदगी, कूड़ा या साफ सुथरा। तो राइट आंसर होगा कि शहर को क्या रखो, साफ सुथरा रखो। फटी खुले चीजें मत खाओ, पर खाली स्थान सुनता है। पर किसने सुनता है, वह सुनता है, यह सुनता है या कौन सुनता है। तो राइट आंसर क्या होगा, पर कौन सुनता है। यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे कौन सुनता है। तो देखा कितना इजी पैसेज था, जो आप सभी को बिल्कुल यहाँ से 5 प्रश्न पैसेज का सही करके 10 नंबर बोनस के तौर पर उठा लोगे, समझ रहे हो। तो चलो ये रहा 20 को हिंदी का। अब चलते हैं जीके जीएस का 20 मोस्ट इसी प्रकार सेलेक्टेड प्रश्न की ओर। यहाँ से आप सभी का जीडी का प्रश्न स्टार्ट होता है। बताना है पहला प्रश्न, सॉरी हिंदी जीके का प्रश्न स्टार्ट होता है। क्या, जीके का। देखो जीके जीएस का प्रश्न क्या है। पहला का रहा है, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस रेलवे सुरक्षा बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। मनोज यादव, मनोज सैनी, मनोज पांडे या नितिन अग्रवाल का। तो क्या कह रहा है प्रश्न कि किसे हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा मनोज यादव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जीके जीएस में जो प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता हो हमारे साथ कमेंट करते चलना। अगला प्रश्न बताना है राष्ट्रीय आम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है या किस दिन को मनाया जाता है। 22 अगस्त, 22 जुलाई, 22 जून या 21 अप्रैल। तो राष्ट्रीय आम दिवस की बात करें तो राइट आंसर होगा 22 जून को मनाया जाता है। क्या, राष्ट्रीय आम दिवस। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या होगा कि खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है नादिर शाह कहाँ का शासक था। तुर्की, अफगानिस्तान, यूनान या ईरान का। तो नादिर शाह कहाँ का शासक था। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा वह ईरान का शासक था। नादिर शाह कहाँ का शासक था, तो ईरान का शासक था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है
कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध की बात करें तो राइट आंसर होगा यह 1658 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1658। अगला प्रश्न बताना है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है। बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, म्यांमार, आगरा या लाहौर। तो राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा रंगून, म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था। 1672, 1680, 1739 या 1761। तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण यह कब किया था? तो राइट आंसर होगा 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1739। अगला प्रश्न है सलहर का युद्ध कब हुआ था। सलहर का युद्ध बताना है कब हुआ था। 1699, 1780, 1576 या 1672। तो सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1672। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। 1954, 1961, 1975 या 1980। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? राइट आंसर बताना है तो राइट आंसर क्या होगा? 1961 ईस्वी को क्या हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। सिनेमा, कृषि, विज्ञान या साहित्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या हॉकी। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध यह किस खेल से है? तो यह क्रिकेट खेल से है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। आंत का, त्वचा का, आँख का या यकृत का। तो एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर होगा त्वचा का। त्वचा को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी। मैडम क्यूरी, न्यूटन, जे थॉमस या हेनरी बेकेलर। तो रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हेनरी बेकेलर ने। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हेनरी बेकेलर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर होगा किसने कराया था? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितना है। समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या बताना है तो राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा 8 राज्य जो कि समुद्र तटीय वाला राज्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। बेरी, पीलिया, रिकेट्स या हेमोफीलिया। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रिकेट्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है
कि अभिनव भारत का संगठन की स्थापना किसने की थी। अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह या बीडी सावरकर। तो राइट आंसर क्या होगा कि अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना। सभी स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। तो जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक है, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक हमारे तरफ से सभी को जय हिंद।